हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ वीकली टेस्ट पेपर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का क्लास 10th का हिंदी का, जो कल होने वाला है 23 जनवरी को। तो इसका मैं साथ साथ में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीकली टेस्ट पेपर होंगे वो ओरिजिनल प्रोवाइड करवाए जाएंगे, विथ सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है वीडियो को, ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले जो भाग ए आ जाता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मीरा ने गोपाल का क्या छोड़ दिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चंस का, वो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, कुल की मर्यादा। कुल की मर्यादा है वो छोड़ दिए। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आंसुअन का क्या अर्थ है। तो आंसुअन का आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेम, मर्यादा, आंसू। इसमें जो है दिया गया चार ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गैर राइट आंसर हो जाएगा आंसू। आगे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मीरा किसके साथ बैठती थी। तो मीरा है वो संतों के साथ बैठती थी, राइट आंसर हो जाएगा गैर राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे आपके आ जाता है मीरा किसे देखकर है वो खुश होती थी। तो मीरा है वो भक्तों को देखकर है खुश होती थी, राइट आंसर हो जाएगा बे राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चंस का। आगे 5 नंबर क्वेश्चंस पूछा गया है मीरा किसे देखकर रोने लगती थी। तो मीरा है वो जगत को देखकर रोने लगती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चंस का। 6 नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है मीरा किसकी दासी है। तो मीरा है वो श्री कृष्ण जी की दासी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर श्री कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको भाग 2 आ जाता है। इसमें आपको जो है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसमें आपको 3 दिए गए, इसमें 2 के आपको पर्यायवाची लिखने हैं, दो आपके पर्यायवाची लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको किसान के पर्यायवाची लिखने हैं। तो किस प्रकार से लिखने हैं, किसान का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आप कृषक भी लिख सकते हैं पर्यायवाची, और अन्नदाता भी लिख सकते हैं, वो भूमिपुत्र भी लिख सकते हैं, और हलधर भी लिख सकते हैं। इस ये 4 मैंने बता दिया, आपको 2 लिखने हैं, तो कोई भी आप लिख सकते हैं दोनों। तो आगे आपको जो है सागर का लिखना चाहो तो सागर का लिख सकते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ आपको पक्षी का, तो पक्षी का आपको 2 लिख देना है। एक तो लिख देना है गगनचर लिख देना है, एक है खग लिख देना है। तो 2 आपको ये पर्यायवाची आपको लिख देने हैं दोनों में। आगे दोस्तों आपके जो है विशेषण शब्द के निर्माण, विशेषण शब्द के जो निर्माण है इसमें आपको निर्माण करना है, कोई 2 का करना है। 3 दिए गए हैं, इसमें एक दिया गया परिवार दिया गया, पंजाब दिए गए और साहित्य दिया गया है। तो आपको 2 करने हैं। तो इसमें जो परिवार, आपको जो परिवार का क्या लिखना है, आपको विशेषण शब्द है वो परिवार का हो जाएगा पारिवारिक। पारिवारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। विशेषण में जो है परिवार का, पारिवारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको जो है पंजाब का जो विशेषण शब्द है वो हो जाएगा पंजाबी। तो आप लिख सकते हैं दोनों में से। आगे दोस्तों इसमें 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के आपको विकल्प चुनकर आपको आंसर है वो देने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो ईश्वर शब्द का पर्याय नहीं है। तो ये दोस्तों नहीं है, पूछा गया है कि ईश्वर शब्द का जो पर्याय है वो नहीं है, पर्यायवाची है वो नहीं है। तो इसमें दोस्तों भगवान है वो भी पर्यायवाची ईश्वर का है, और जो है परमात्मा भी ईश्वर का पर्यायवाची है, और प्रभु भी ईश्वर का पर्यायवाची है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नीरज इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। तो ईश्वर का जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है, तो नीरज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन में कि भारत शब्द के विशेष शब्द की पहचान करके आपको लिखना है। तो भारत का जो विशेष शब्द हो जाएगा वो भारतीय हो जाएगा, गैर राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। आगे आपको अन्य समरूपी भिन्नार्थक में विकल्प आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कै राइट आंसर हो जाएगा अनाज, दूसरा कै इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाज, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। आगे दोस्तों आपको भाग 4 आ जाते हैं। इसमें आपको 3 मुहावरे के वाक्य आपको बनाने हैं। तो जिसमें आपको 3 ये बहुत सारे दिए गए हैं, इसमें से आपको 3 है ना मुहावरे के जो अर्थ है आपको बताने, वाक्य बनाने हैं। तो किस प्रकार से बनाने हैं, सबसे पहले आपको देख लेना है चेहरे का रंग उड़ना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, और भैंस के आगे बीन बजाना, और श्री गणेश करना, और नीम
वो अकीम खतराए जान और घर की वेदी लंका ढाए। तो इसमें से आपको तीनों में बताता हूँ, आपको तीनों मुहावरे कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले आपको चेहरे का रंग उड़ना मुहावरे का वाक्य आपको किस प्रकार से करना है। इसमें करना है कि जब रानी को परीक्षा में फेल होने की सूचना मिली तो उसके चेहरे का रंग है वो उड़ गया था। और वाक्य का प्रयोग जैसे मास्टरी जी ने राजन को नकल करते हुए पकड़ा तो उसके चेहरे का रंग है वो उड़ गया था। और वाक्य में प्रयोग रंग हाथ चोरी करते, जो रंगे हाथ चोरी करते हैं वो पकड़ा गया। तो इस प्रकार से आप वाक्य है चेहरे का रंग उड़ना एक जो मुहावरा है ये लिख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड आपको मुहावरा लिखना है। इसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना है श्री गणेश करना। तो श्री गणेश राम के भाई ने कहा कि भैया तुम किसी तिथि को अपना काम है वो शुरू करने के लिए श्री गणेश करोगे। और गणेश ने अपनी दुकान जो जिस तिथि को शुरू की है उस दिन उसने श्री गणेश किया है। जब राजेश को पता चला कि अब नौकरी का पेपर आ गया है तो उसने पढ़ने के लिए श्री गणेश किया। तो इस प्रकार से आपको श्री गणेश का लिख देना है। आगे आपको 3 नंबर जो लिखना है इसमें मुहावरे का अर्थ लिखना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाने मुहावरे का आपको वाक्य किस प्रकार से लिखना है। इसमें लिखना है कि अगर सभी लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे तो इस देश का क्या होगा। मैं सभी यहाँ इस गांव के बारे में वो सोच रहे हैं और महेश अपनी खिचड़ी अलग पकाने में लगा है और राहुल को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी खिचड़ी वो अलग पकाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों मुहावरे आप लिख सकते हैं और अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों आगे जो क्वेश्चंस पूछा गया 5 नंबर क्वेश्चंस में आपके जो है 3 क्वेश्चंस पूछे गए, इसमें से आपको है 2 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले शल्य ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया। और ये सेकंड पूछा गया हम अपने देश के जो सौंदर्य बोध को कैसे चोट पहुंचाते हैं। और आगे आपको गुरु नानक देव जी की रचना। तो इसमें 2 किस प्रकार से करने हैं सभी के आंसर बताता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस के आंसर की बात करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चंस के जो 2 करने हैं आपको, तो आपको सबसे पहला तो ये कर लेना आपको कि हम अपने देश के लिए सौंदर्य बोध को किस प्रकार से चोट पहुंचाते हैं। तो ये आपको इसका उत्तर हो जाएगी कि जब हम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं तो अपने आसपास सफाई और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, समय का पालन नहीं करते हैं और सार्वजनिक स्थानों को अनुशासनहीनता दिखाते हैं और गंदे विचार प्रकट करते हैं, तब हम है वो अपने देश के सौंदर्य बोध को है वो चोट पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेना है। आगे आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें आपके गुरु नानक वाला आप कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी की जो रचना आपको पूछी गई है, तो गुरु नानक देव जी की जो रचनाएं हैं वो हो जाएगी जप्पू जी साहिब और आशा दीवार और सिद्ध गोष्ठी पट्टी दखनी और उकार। और इसमें लिख देना है पहरे तिथि और 12 माह और सुजुकी कुजकी और आरती आदि। ये आपको गुरु नानक देव जी की रचना के बारे में आपको लिख देने। तो 2 करने थे, दोनों के सॉल्यूशन मैंने बता दिए। तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हिंदी क्लास 10th का हिंदी का जो कल होने वाला है 23 जनवरी को। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है। ये कल होने वाला है 23 जनवरी को। तो दोस्तों इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। और चैनल पर नए विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।